झगड़े की जड़ तीन जग में हर जर जोरू जमीन लोभी हो जाती लवलीन हो अकीन किसका झगड़े की जड़ तीन जग में जड़ जोरू जमीन लोभी हो जाते लवलीन हो अकीन किसका झगड़े की जड़ तीन जग में जड़ जोरू जमीन लोभी हो जाते लेकिन लोभी हो जाते लवलीन हो अकीन किसका देख नागरपुर रासत छोटी दामई बाल सम्राट ज्ञानवती गुणवंती रानी सभी तरह के ज्ञानवती गुणवंती रानी सभी तरह के ठाठ राज पाठ सुखदाई सन्मुख भेजे राज पाठ सुनदाई और आती है सुनाई दाते दबती नहीं दबाई नागरपुर से छोटी जा महिपाल सम्राट ज्ञानवती रानी गुणवंती सभी तरह के था राजपाट सुखदाई सन्मुख भेजे ब्राह्मण नाई और कर दी संभल देख सूचानंद दीवान भूप के दो सुंदर संतान एक लड़की तारा थी लड़का नाम था चंद्रभान एक लड़की तारा थी लड़का नाम था चंद्रभान जब हुई भूप की जाई सन्मुख भेजे ब्राह्मण नाई कर दी संभल कर गुण पाई सूचानंद दीवान भूप के दो सुंदर संतान सूचानंद एक मंत्री था राजा महिपाल सूचानंद दीवान भूप के दो सुंदर संतान एक लड़की तारा थी लड़का नाम था चंद्रभान लेकिन सजनो जवान जब हुई भूप के जाई सन्मुख भेजे ब्राह्मण नाई कर दी संबलगढ़ राजा विजय सिंह का लड़का दूल्हा कर्ण सिंह से रिश्ता कर दिया लड़की तारावती का बचपन में और मानस रोता कर दे क्या योग सहयोग और राजकुमार बीमार हुआ तो बढ़ाती वर्षा रोग राजकुमार बीमार हुआ तो बढ़ाती वर्षा रोग लोग पर जाके करें आवाज चिंतित होना से इलाज दुखी हो गए थे महाराज बिगड़ा
लेकिन वो राजकुमार बीमार हुआ तो बढ़िया तिबरसा रोग टीबी को कहा करते लड़के के टीबी हो गई। बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य बुलाए लेकिन लड़के का कोई इलाज नहीं। तो जो एक बूढ़ा सा वैद्य, महाराज आप लड़के को शिमला ले जाओ, वहां जड़ी बूटियों का सेवन करेगा, शुद्ध हवा लगेगी, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो वैद्य जी महाराज राज का क्या हाल, वो तो आपकी मर्जी। सूचानंद मंत्री को बुलाया, मंत्री जी हाँ महाराज मैं लड़के को लेके शिमला जा रहा हूँ, आप बेटी का तारावती का ख्याल रखना, राज का ख्याल रखना। मंजूर महाराज। होता क्या वो देख, राजा रानी राजकंवर को लेके चल गए शिमला, सूचानंद की देख रेख में छोटी तारा सूचानंद की देख रेख में छोटी तारा कंगला निकला वो चंडाल कर गान होनी कमाल कर दूल दूत के अलग लागी नती सदनु राजा और रानी और लड़का चंद्रभान तीनों प्राणी शिमला चले गए। वहां जड़ी बूटियों का सेवन करने से शुद्ध हवा लगी और लड़के को कुछ सुधार हुआ। सोच लिया ठीक करे थे वैद्य जी महाराज। लेकिन सदनु वो लड़का तो जगह सिर पहुंच गया, बड़ वो लड़की तारावती और वो सूचानंद मंत्री 6 महीने बीत गए। एक रोज आधी रात के समय शराब के नशे में और लड़की तारावती के महल में गया मंत्री के लड़की फाटक को खोल। मंत्री जी हाँ। लड़की ने फौरन फाटक खोला। मंत्री का कदे लेफ्ट कर कदे राइट। सोच लिया ये तो बेवकूफ बदनी से आया, पर फिर भी मंत्री जी हुक्म करो। तो नशे में सवार था मंत्री और लड़की तारावती को देख के कहने लगा, ये सुनी तारावती सजाती अर करे मुझसे मोहब्बत शादी तारावती सजा दी कर मुझसे मोहब्बत शादी। जब सोच लिया रे बेवकूफ, तेरे माँ बाप तेरे सारे धर्म की बेटी मान के गया तो शादी की बात करे मेरे से शैतान। लेकिन एक राजा की लड़की थी सजनों, गुस्से की सीमा नहीं रही और 2-4 कदम मंत्री की तरफ रख के और कहने लगी, ये देखा पापी का पाप बरी रघु से में तारा आप थाप मुंह पे मारी। देखा पापी का पाप भरी से में तारा आप थाप मुंह पे मारी। देखा पापी का पाप भरी से में तारा
पापी का पाप हरी गुस्से में तारा आप थाप मुंह पर मारे मंत्री का मारे सिद्ध हो गो फरस पर बोलो तारापति छोड़ दे फिर को जाऊं कदी लेकिन कहने लगी जाड़ बीच के कहानी और खींच टंगी लादी खींच टंगी लादी जाड़ बीच के कहानी और खींच टंगी लादी खींच टंगी लादी और सिंगड़ी की जुगाड़ पकड़ के नाड़ और टांग मिला दी ये नाड़ और टांग मिला दी फिर छाती पे गई बैठे मोस लिया चूचू ने कैसे बैठ को दी सारी ये खापा की खापा बधरी को से मैं तारा आप मुझे मारे दाढ़ बीच के कहानी चोर खींच चटंगी ला दी लेकिन सदनु सिंगनी की जू दाढ़ पकड़ के नाड़े और टांग मिला दी मुर्गा मुर्गा बना दिया मंत्री को और कहने लगी सूत लई तलवार मार के अलग करूं तेरा सिर धड़े ये अलग करूं तेरा सिर धड़े ये सूत लई तलवार मार के अलग करूं तेरा सिर धड़े ये अलग करूं तेरा सिर धड़े और जिसे हांडी में खाया उसमें छेद करी तंगड़ पड़े या छेद करी तंगड़ पड़े फड़ फड़ कांटा सारा गात मंत्री तोड़ा दोनों हाथ हाथ मुंह पे मारे ये खापा की खापा बधरी को से मैं तारा आप मुझे मारे सूत लई तलवार मार के अलग करो तेरा सिर धड़े और जिस हांडी में खाया उसमें छेद करी तो गड़बड़ फड़ फड़ कांटा सारा गात मंत्री जोड़ा दोनों हाथ लात मुंह पर और कहने लगा दोषी होती आंख साखी है लाख टके की खोदे ये लाख टके की खोदे ये दोषी होती लाख टके की खोदे ये लाख टके की खोदे हरदूल सिंह कस फिरता दिल कभी डबो दे फिरता दिल में डबो दे कभी मोदे काला नाग जगत में चौथा जादू जा त्याग चोरी जारी देखा बाकी का बाप भरी को से मैं तारा आप पे मारे कि शैतान मेरे माँ और बाप को आने दे उसके बाद तेरे को फांसी तुड़वाऊंगी दरबार में मंत्री सोच लिया मरो आगे हम बेचो नहीं है आने दे मेरे माँ बाप को दरबार के सामने शैतान को फांसी तुड़वाऊंगी आज था जोड़ी करके अपने महल में आगा मंत्री आके कहने लगे हाँ सब दरबारी अधिकारियों को इकट्ठा कर लिया राज को मंत्री जी हुक्म करो भाई ये लड़की रात को तारावती महल में नहीं रहती है फिर क्या करें आप बोलो क्या करना चाहिए इसके साथ महाराज या तो आप सोचो या इसके माँ बाप को सूचना कर दो तो सजनों उसी वक्त सुल्तान मंत्री और एक हलकारे का एक चिट्ठी भेज दी लिख के कहा शिमला के जाओ राजा महिपाल को ले जाके चिट्ठी दे दे और जो समाचार दे वो ऑटो ला दिए तो सजनों वो लेके हलकारा चिट्ठी और चलते चलते शिमला पहुंच गया वहां राजा महिपाल ने दूर से देख लिया बोले रे तुम क्यों आए रहे
सुनो जी प्रेम सुनो थोड़ी बार सुनो। अरे तुम क्यों आए महाराज, ये मंत्री की चिट्ठी है, न राम रूमी कुछ नहीं लिखा, तेरी तारा कति आवारा राजन होली। ये कहते चिट्ठी को पढ़ के राजा बेदंग। अरे लड़की फौरन रानी ज्ञानवती को बताया, रानी लड़की ने तो इज्जत मिट्टी मिला दी, लेकिन पता नहीं राजा और रानी को कि मंत्री ने जाड़ बिछा दिया लड़के के ऊपर। क्या हुआ महाराज? वो मालूम नहीं रहती है, रात को आवारा रहती है। बोल क्या करना चाहिए? महाराज ये उपाय तो आप ही सोचो, ऐसी लड़की को घर रखना अच्छी बात नहीं। फौरन उसी हलकारे के हाथ कह दिया कि जा मंत्री को कहना, या तो लड़की तारावती को मरवा देगा या जल्लादों से बियाबान जंगल में निकलवा देगा मेरे आने से पहले। और मंत्री को यह भी कहना कि लड़का चंद्रभान ठीक हो गया है। आज से 10वें रोज राजा और रानी और ये लड़का चंद्रभान तीनों प्राणी वापिस आ रहे हैं। कहा? नागरपुर। सदन वो चिट्ठी लेके वो हलकारा वापिस आया और कह दिया, अरे क्या हुआ महाराज? यह लड़की तारावती को मरवा दे, जल्लादों से निकलवा दे, राजा का हुक्म है। मंत्री ने सोच लिया, राजा ने तेरे पत्थर पर विश्वास कर लिया, आने के बाद पूरे परिवार को बका दूंगा। तो सदनों वो खुशी मना रहा मंत्री, लड़का चंद्रभान ठीक होने की। इधर लड़की तारावती भी खुशी मना रही कि तेरा भाई ठीक होगा। मिठाई सफाई बनवानी शुरू कर दी। दिन बीतता बीतता वो 10वां रोज राजा और रानी और तीनों प्राणी वापिस नागरपुर की तरफ चले। वो मंत्री, सुनो जी, अजय सुनो, थोड़ी सुना करो, प्रेम नहीं सुना करो। समझदार आदमी बोलिया नहीं करे। राजा और रानी वापिस आए। मंत्री सीधा बॉर्डर पर चला गया, स्वागत करके अपने महल में लेगा। राजा और रानी, लड़का चंद्रभान, तीनों प्राणियों को लड़की तारावती से नहीं मिलने दिया। मंत्री जी, हाँ महाराज। कहाँ वो लड़की तारावती? महाराज वो तो यही है। अरे बेवकूफ, तेरे को कहा था या तो मरवा देना, जल्लादों से निकलवा देना। अब बोल मेरी इज्जत का क्या होगा? तब वो मंत्री और सदनों कहने लगा राजा महिपाल से, महाराज मेरी बात सुन। तो कहने लगा, बोलो खानदान कुल की इज्जत हो, ये खानदान कुल की इज्जत खो देगी बड़ी बनाई। और बद अच्छा बदनाम बुराए बेदू ने बतलाई। खानदान कुल की इज्जत हो देगी बड़ी बनाए। अच्छा बदनाम बुराए बेदू ने बतलाए। कितनी बढ़िया बात। खानदान कुल की इज्जत खो देगी बड़ी बनाई, लेकिन बद अच्छा बदनाम बुराई बेदू ने बतलाई। महाराज ये करना चाहिए यत्न जतन और पतन लाज काठी। सिर का भार बने ऐसा कभी रखना ताज का ठीक नहीं। सिर का भार बने रखना ताज का ठीक नहीं। मरी यादा का पर की बनई वो बहन मरो चाहे वो। पर अच्छा बदनाम बुराई है बेदू ने बतलाए।
तन लाज का ठीक नहीं। महाराज सिर का भार बने ऐसा कभी रखना ताज का ठीक नहीं। मर्यादा का परकीब ने वो बहन मरो चाहे भाई, बद अच्छा बदनाम बुरा ये बेदुन है। बोल मंत्री क्या करना चाहिए? तो आवेश में आगे मंत्री कहने लगा, महाराज मरवा दो जल्ला दो सिया, जहर खिला दो खाने, इज्जत हो बर्बाद ठीक ना ज्यादा तेरा लगाने में, इज्जत हो बर्बाद ठीक ना ज्यादा तेरा लगाने। अरे लग गया था बहकाने में वो सुचानंद अन्यायी, अच्छा बदनाम बुराए बेदुन बचला। ये बात महाराज मरवा दो गल्ला दो से जहर खिला दो खाने में, इज्जत हो बर्बाद ठीक ना ज्यादा देर लगाने में। न्यू लगा था बकाने में वो सुचानंद न्यायी, बद अच्छा बदनाम बुराई बेदुल। मंत्री जी वो ही काम करो। तो सदनू मंत्री एक लड़के के नाक का एक बक्सा बनवाया जिसमें पानी और हवा नहीं जा सके, और बक्सा बनवा के मंगवा लिया, इधर खीर चढ़ा दी, और जब खीर बन के तैयार होगी एक थाली में अलग से जहर मिला के लड़की तारावती के लिए रख दी और सूचना दे दी तेरा भाई ठीक हो रहा, वो खुशी में प्रसाद ले ले तावड़ी आ जा। तो सदनों लड़की फौरन आई, आगे मंत्री ने कह दिया कि यहां बैठ जा, और खीर खानी शुरू कर दी। होता क्या वो देख, एक विष की थाली भर के गाली खाली खीर भोजन करता रहा उठी तो आवन लगी घूमे, भोजन करता रहा उठी तो आवन लगी घूमे। अरे काठे बक्स में बंद कर गेरी, काठे बक्स में बंद कर गेरी, धरनी बीच बहाई, अच्छा बदनाम बुराए बेदुन बचलाए। एक विष की थाली भर के गाली खाली खीर बतेरी, बन भोजन कर तारा उठी तो लागू आउन लगी गुने। सजनों लड़की तारावती कहते सब मंत्री ने उठाई और बक्से में बंद कर दी, और चार जल्लादों से कह लिया कि बक्से को उठा ले। 5 एक नंदी भरी थी, माँ बाप की नजरों के सामने, और मंत्री शैतान ने एकलौती बेटी को नंदी मंगा दी। सदनों को बक्सा बता बता काफी दूर चला गया। ये बनी हुई बात है, जहर का पिया और सांप का काटा हुआ पानी में गिरने से जहर असर छोड़ देता है। काफी दूर चला गया बक्सा, उसी नंदी के किनारे दो धोबी कपड़ा धो रहा। बक्से को देख के एक बोले अरे कोई माल आवा है, वो बदलियो बोलो तू ही काट तू ही ले जा। क्यों रहा? बोलो मैं तेरे को इतनी बार बक्सा निकलवाया तो कभी पंक्ति दी नहीं। तो बोलो चल आधा तेरा आधा मेरा, दोनों तो भी नंदी में कूद बढ़िया। देख होता क्या को देख, ये बक्सा पहुंचा जहां कहीं भी कपड़े धोवे दो बक्सा लिया निकाल समझ के माल मिले इस समय जो भी बक्सा लिया निकाल समझ के माल मिले इस समय जो भी।
अरे बक्सा खोला आवाज सिंह हर दूल देख घबराई अच्छा बदनाम बुराए तो घबराए सदनों उसी नंदी किनारे दो धोबी कपड़ा धो रहे थे। बक्से को देख के बाहर निकाल लिया। एक बोले खोले, वो बोतलिया ने बोले खोले बक्से ने। देख रहे थे माल। बक्से को खोले, एक लड़की दिखाई दी। वो बोतलिया ने बोले तू ले जाए सगड़ा नहीं, तू करे मैंने पार्टी कौन दे ले जा। ऑटो दड़ दियो बक्से ने। सजनों दोनों धोबी बतला रहे। उसी नंदी के किनारे से एक घोड़ा का सवार आ रहा। घोड़ा लिया, देख लिया कोई बक्से माल है, घोड़ा लगा दिया। वो बोतलियो बोले, वो ठाटलियो बोले डटे तू कौन मैंने पार्टी को दे, यो बक्सो हूं को हबो हूं को, और वो देखो तेन पार्टी। बक्से को छोड़ के दोनों धोबी भाज पड़े। आगे से घोड़ा लगा दिया, बोलो डट। वो बोतलिया बोले भाई सु में तो छेड़े को ना खोले को नहीं खोले रहने दियो, चल चल बक्से खोल। बक्से को खोले, एक लड़की दिखाई दी। क्यों पानी में गिरने से जहर असर छोड़ दिया, क्यों बाहर की हवा लगी। सजनों लड़की को होश हुआ। एक बार ऊपर देखा, फिर मीट लगा ली। क्यों यो मालो श्री मोबाइल ने छेड़ा है राजकुमार। मोबाइल के बात याद जाएगी, कोई साथी आजकल सब रखे मोबाइल। डॉक्टर जी पर कहने बोलो जी 2,000 रुपया उधारा दियो। बोलो भाई बेरे ने लाइन खराब है, की बात है मन तो सुने को नहीं, थोड़ा जोर तो बोलो। बोलो जी 2,000 रुपया उधारा दियो। बोलो भाई बेरे ने के गड़बड़ मन तो सुने को नहीं, एक सारे बैठे हो शाणु आदमी। बोलो मेरा रोड बुढ़ा आदमी डॉक्टर हो के सुने न है। बोलो सुने तो तू दे देने 2,000। मोबाइल की बात तो वो घोड़े का सवार लड़की को बाहर निकाल ली, फिर मीट लगा ली। तो वो कहने लगा, बोले जल परी सुनेरी देवाली तू यहाँ कैसे आई। सुनेरी देवाली तू कैसे आई। कल पढ़िए सुनेरी देवाली तू कैसे आई। यहाँ कैसे आई बता दे, यहाँ कैसे आए, यहाँ कैसे आए बता दे, यहाँ कैसे आए। जल परी सुनहरी देवाली तू यहाँ कैसे आई। लड़की बोल तू कहाँ से आई है, कहाँ तेरे को जाना है। लेकिन सजनों लड़की तो कोई जवाब नहीं दिया, चुप रह गई। तो वो घोड़े का सवार कहने लगा, कौन इकट्ठे की रहने वाली इस रंज में खोई। कौन करेगी रहने वाली इस रंज में खोई। और धरती मात और ताता अमर घर गाँव नगर ना कोई। मैं सुबह सुबह के रोई रूठ गया, राम रुगराए चल परी सुनेरी देवाली तू
बहुत बढ़िया। ये बात कौन कड़ेगी रहने वाली किसरत में खोई, लड़की धरती मात तात मरगर गांव नगर न कोई। सुबह सुबह के रोई रूठ गया राम रुगराई, जल परी सुनेरी देवाली तू यहाँ कैसे आई। लड़की ने कह दिया तो वो घोड़े का सवार करने लगा। मत कांपे थर थर डर मत नाम है तेरा आया ही। मत कांपे थर थर डर मत नाम है तेरा आया ही। मैं संभल गटका कर्ण सिंह रजपूत मेरी सहजाती, किस रंज में पछताती अछाती क्यों आए दल परे सुनेरी देवाली तू थर थर डर मत नाम में तेरा आए माती। और तेरे को क्या बताऊं मैं संबलगढ़ का करण सिंह रजपूत मेरी सजाती। तब लड़की ने सोच लिया ये तो वो राजा विजय सिंह का लड़का है दुल्ला करण सिंह। अगर इसको पता चल जाए कि लड़की अच्छे खानदान की नहीं राजघरानों की नहीं, तेरे माँ बाप की इज्जत चली जाएगी। चुप रह गई लड़की। दूल्हा कहने लगा मेरे साथ चल मेरे महलों में। नहीं महाराज मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। तो राजा का लड़का था गुस्साया। ओ जब करी अकड़ता पकड़ झकड़ घोड़े पे बैठा ले। ये जब करी अकड़ बो पकड़ झकड़ घोड़े पे बैठा ले। दीघाले महल में किए टहल में दासी दास कही। और आवाज सिंह लई पकड़े गुरु हर तू बोले किराए चल मैं सुनेरे देवाले को आए सुनेरे देवाले कैसे आए कैसे आए बता तू कैसे आए कैसे आए बता तू कैसे आए मैं सुनेरे देवाले को ये बात जब करिया कर तो पकड़ झकड़ घोड़े पर बैठा ली। सजनों वो दुल्ला करण सिंह लड़की तारावती को अपने महल में लेगा और वहां दासी बांधियों का पैरा लगा दिया। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। क्यों बाबन की कोई छोटो टाबर हो माँ का हाडी लिगो माँ जेठ जा रहे उठे जामड़ो 4 साल को लाकड़ बनू आदत बदी खराब उनके पेशाब के हाजिर तो हरजे लुगाया में न्यू घमा मुतू को जो बुरो नाम लगे उनके माँ बोली बेटा तेरे पेशाब के जो लाभ लगन है जो तू न्यू मच के अगर मुतू तो तू न्यू कह दिया अगर गीत गाऊंगा मैं तो समझ जाएंगे दूसरी समझा को ना। अब छोरन बात पड़गी जब माँ कठे जा पेशाब के जो लाभ लगे तो बाकी गीत गाऊंगा तो आंगली पकड़े बाहर न ले जा बात पड़गी बिल्कुल। एक दिन का कोई बटे आगो पड़ोस में बा गीत गाउन चली गई। वो 4 साल को लकड़े सोचे अपन दिन का लो जो दादगन सुहाजियो पोड़ी में। अब वो 12 बजे जाग गए हो पेशाब के जुलाब लगी दादा के सुंडी ऊपर का हाथ फेरे जो ओट कच्चर पर की सुंडी पड़ी जो सोची माँ तो को न्याय दो ये तो दादो है। मुड़ो बोलो दादा गीत गाऊंगा वो बोलो रे बहन से सोजा रात में सोजा किसी जखड़ी गावा है क्यों गाम ने जगावा है सोजा मन पेशाब के जुलाब जोर को डटे पावरों बोले दादा गीत गाऊंगा
जो दादो बोले बैठो, दादा सोचियो गाम ने जगाओ 4 साल का लाकड़ों ने उकड़ू कर लिया दादा। आलू बोले ले मेरे कान पकड़ ले, अरे मैं गा दे 4 साल का लाकड़ो हो गया उकड़ू और मड़ा दादा के कान ने दीवा की नहीं ठंडो भर दियो। तो सत्संग तो बिल्कुल बुढ़ा कान का माफी के भर के छोड़ामा, एम फर्क नहीं है। श्रोता तो बोला ही गांव की तरफ हो तो कम है, बढ़िया भी मन पेरो पाटियों के लगन है ना आज मैं कहते की ते जितना बैठे हो ना उर्वशी शान आदमी हो या मेरे में उर्वशिया होती घरानों में चली गई, लेकिन लड़की की इच्छा थी कि यहाँ से जाऊं, लेकिन जाऊं कैसे। दूल्हे करण सिंह ने दासी बांधियों का पैरा लगा दिया, जा नहीं सकती वहां से। सदन 6-7 महीने बीत गए। एक रोज वो दूल्हा करण सिंह और लड़की से आके कहने लगा, बोल तेरे क्या दिक्कत है। महाराज मेरे कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। तो कहने लगा, कौन वो दूल्हा करण सिंह लड़की तारावती से। बोले तू मेरे दिल की मासूक है मेरी नादानी। रम करण सिंह राजा बने तू बन जा तारा रानी। करण सिंह राजा बन जा तारा रानी। देखो मेरे दिल की मासूक है मेरी नादानी। करण सिंह राजा बन जा मासूक है कोई नादानी। तेरे को क्या बताऊं तो मैं करण सिंह राजा बन तू बढ़ जाता रहा। लड़के ने सोच लिया ये तो बताने की बात ही नहीं है, शादी माँ बाप ने पहले से कर रखी है, लेकिन लड़की जवाब नहीं दे रही। तो कहने लगा, तू गई दीख मेरे लिकड़ा दीख गाले ना भीख भिखारी ने कद ब्याह करवावे लाल खिलावे के पावे मजा तुम्हारी ने कद ब्याह करवावे लाल खिलावे मजा तुम्हारी। औरत चाहिए घर बारी ने हो तेरा पर की शाही। मैं करने सिंह राजा बन जा तो बजा मेरी अखाड़ी। मैं करने सिंह राजा बन जा तो बजा मेरी भिखारी नहीं और ब्याह करवावे लाल खिलाओगे पावे मजा कुवारी। औरत चाहिए घरबारी ने हो तेरे भर की शानी। मैं करण सिंह राजा बन तू बन जाता रहा। तो कहने लगा, डटता ना दिल भी डटा देखा जब तेरा चेहरा हुसन ने अंधा कर दिया दीपक तू मेरे अंधेरा। हुसन ने अंधा कर दिया दीपक ने मेरा। और क्यों तड़पावे दिल मेरा मेरा पल पल बंदी हरानी। मैं करण सिंह राजा बन गया तो बजा मेरी रानी। मैं करण सिंह राजा बन गया तो बजा लड़की ने कह दिया, महाराज शादी तो मैं कर लूंगी तेरे से। तो फिर क्या बात है, मेरी बात सुन ले। बोला कह दिए, औरत की आबेसर में धैर्य में हो सेवा वर की विवाह संस्कार शुभ हो इज्जत पिता के घर के। विवाह संस्कार इज्जत पिता के घर। अरे तू
भर की कर दो थोड़ी महर मैं करने सीखना था बढ़ गया तो बढ़ गया तेरी रानी मैं करने सीखना था बढ़ गया तो बढ़ ये बात कही महाराज शादी मैंने तेरे से करनी है तेरे से कर लूंगी लेकिन मेरे माँ बाप के घर करूंगी। लड़की उस दिन नंदी किनारे तो ये करी थी माँ बाप है नहीं। आज बता तेरे माँ बाप कहां से आ गए। उसी दुल्ला रणजीत सिंह का पीछे वजीर खड़े हो मनशा बुद्धि नाम को। महाराज ये कह रही है शादी माँ बाप के घर करूंगी तो मैं चल जाऊं सके और थाने लगन की चिट्ठी ला दूं। दूल्हे करण सिंह सोच लिया ठीक कर मंत्री जी ऐसा ही करो लेकिन एक बात का ख्याल रखना है अगर लड़की का खानदान अच्छा न हो तो लड़की को जरूर ले आना वापिस। हुक्म महाराज। तो सदनों वो तैयारी करता कौन मनशा बुद्धि वजीर। देख 5-7 सैनिक लिए और लड़की को ली साथ मनशा बुद्धि चाल पड़ा रस्ते में हो गई से निकली लड़की को ले साथ और सदनों मनशा बुद्धि चाल पड़े रास्ते में हो गई रात। बियाबान जंगल एक तालाब के नजदीक 2 तंबू लगा दिए मंत्री ने। एक में अकेले लड़की तारावती को ठहरा दी और दूसरे मंत्री और साथ के सिपाही। खाना खा के सारा सो गया लेकिन मंत्री नींद नहीं आई। क्यों मंत्री आगे तो गड़बड़ सगड़ा ही रहा है निचलाए तो रही गुनिया गई। ठीक रात के 11 बजे वो शराब के नशे में मंत्री के तंबू में गया। लड़की जाके कहा कि लड़की फट को खोल। मंत्री जी चलने का टाइम होगा बोले नहीं। फिर भी राजा की लड़की थी फौरन खोला तंबू को और मंत्री की तरफ देखा कदे लेफ्टी कर कदे राइट। लड़की ने सोच लिया मंत्री आऊंगा इनके छुटेगी बन फिर भी अकल से काम लेना पड़ेगा। बियाबान जंगल और ये उजाड़। हुक्म करो मंत्री। शराब के नशे में था मंत्री। तो लड़की तारावती से कहने लगा बोलो हाय रे तारा ए मैं तो मर लिया तेरे प्यार में जाने कबे तो दे साथ हमारा। तारा मैं तो मर तेरे प्यार में जाने कबे मंत्री ने हाय रे तारा मैं तो मर लिया तेरे प्यार में जाने कब तो दे साथ हमारा। तब लड़की ने सोच लिया अकल से काम लेना पड़ेगा। तो बोला करण सिंह संग शादी करके सो संकट सया करेगी। करण सिंह संग शादी करके सो संकट सया करेगी। राजकमर का तेरे बर की कई कई रानी रहा करेगी। कोई तन शौकन कहा करेगी मैं शौकती तुम्हारा मैं तो मर तेरे प्यार में
संग शादी करके सो संकट सहा करेगी और तेरे और मेरे बीच में कोई आखिरी तो क्या? बोल ठीक करे हो मंत्री। फिर कहने लगी, बोला देख बुरा न मानो दिल दोषी है, रूप तेरा दुश्मन है। ये बुरा न मानो निर्दोषी है, रूप तेरा दुश्मन है। हर काम देव गुनागार मारता, पल पल यो तड़फन है। मन मोहक तेरा उसन है, खपता मनुष्य बेचारा है तारा, मैं तुम क्या तेरे प्यार में जाने कब को जाने कब तो साथ कि बुरा न मानो दिल दोषी है, रूप तेरा दुश्मन है। और काम देव गुनागार मारता, पल पल यो तड़फता। मन मोह के तेरा उसन है, कविता मनुष्य बुद्धि विचारा है रहता रहा। और मेरे ठाठ देगे नतपाती श्रृंगार, हार हो जितने गहने जेवर। ये नथपाती श्रृंगार हार हो जितने गहने जेवर। हर कलाकंद की स्तूरी किसमिस खाइए कांजू देवर। लाड करे जय सिंह देवर, हर दूल्हा तेरा प्यारा है तारा, मैं तुम क्या तेरे प्यार में जाने कब को जाने कब तो साथ ये बात लड़के ने सोच लिया कि कल से काम लेना पड़ेगा। मंत्री जी शादी दूल्हे करण सिंह से करनी है, मैं तेरे से कर लूंगी। बोल क्या करना चाहिए? आप ये मंत्री की ड्रेस तो उतार दो। फिर लड़की आपके तमाम दावत दूल्हे की ड्रेस जचा के आ जाओ, माला डाल दूंगी, शादी तेरी मेरी होगी, सिपाहियों को छोड़ देंगे बियाबान जंगल में। सजनों लड़के को जाल समझ नहीं पाया मंत्री, फौरन बटन तोड़ा और मंत्री की ड्रेस उतार दी। अपने तमुम चला गया, दूल्हे की ड्रेस जचा के फौरन आ गया। लड़की मां गया, बोले आगे आ जाओ थोड़ा मंत्री जी। अब लड़की तारावती ने मंत्री की ड्रेस पहन के तलवार हाथ में लेके तम्बू के भीतर खड़ी होगी। क्या को मुकलाओ भी साथ ही करांगा। और मंत्री जी थोड़ा अंदर आ जाओ। मंत्री पैर अंदर रखा, लड़की ने तलवार का वार एक नाके की तो नाच कटी, एक नाका को होठ कटी हो। गिरबान पड़े ऊंट की नहीं हो। बोलो ये लड़की थोड़ा ठाए, बगा के तलवार को और बियाबान जंगल की तरफ होगी के साथ के सिपाही उठेंगे, तेरी पिटाई कर देंगे। काफी दूर चली गई बियाबान जंगल में। लेकिन सजनों सारा और सारा नहीं, क्यों मिसाल झूठी हो, एक बार सार सचा। 1 किलोमीटर पर कोई छोरे को रिश्तो कर लियो चौधरी। एक दिन बड़ो दिन के चले हुए, जुमाकड़ बहुत है चौधरी। दिन के तो जो खीर चूरमुर शीरो बना रखे हो चौधरी का। चौधरी ने बोली सगा जी मिलो। बोले जी जिमड़वार तारा दिन के क्या किया है? बोले मारा माउस तो क्या करे है? जिमड़ा चौधरी विचार करे, बोले मन में कब्र आवाया। बोल नहीं कब्र को नहीं बरी आवाया। तारीख याद रख मड़ो। माओ साढ़े दिन 6 बजे जाले से गगन खेड़ा बोतल बगा और बड़ो सीधो जा। 6 महीना बीत गया। मोटियार बर्दाश्त कर ले, लुगाई का बर्दाश्त को नहीं हुआ। बा बोली 8 टाबर बाखड़ी भैंस 1.5 किलो दूध देंगी, खीर बनाऊ 1 किलो रगड़ जाए, टाबर कुड़ा चिप जा के सको पाड़े हो। बोले क्यों हटने जिम्मे गिरा करे? तो बोले ठीक है जी।
जे को रिश्तो कर रहा हूँ छोरी को नाम मैडी छोरी बोले हाँ माँ इब का माँ उसने तेरे ससुरे में खुआऊंगी खीर मैं धोखू को नहीं दिन गई अरे यो चक्कर काट के चल जाएगा और माँ उस शाम के धोखाऊंगा तो सजनू अगली माँ उस चौधरी का भी याद गुंजी कि आज माँ सके खेत में काम करे हमड़ो इन्नी वो चौधरी ने कौन धोखी शाम का 4 बजे दूध काटे हो और अंडी कढ़ावनी चावल ठोक दिया चौधरी बोले शाणे ने पूछो काम में आज खेती था बोले आज तो माउस है यार बोले यार सगे के गया तो ने दिन के बन के बरो बच्ची खच्ची ला जा जिम्मा कड़ा चोमटो उजाड़ चढ़ को उठड़ियां छोड़ के इन्नी खीर पर रोटी भर की मलाई आ रही रून जाके राम रूमी कर ली चौधरी सोची रहे तेरा बाप को है तू के शेवड़ो है जो न्यू बेरू पाटियो इब धोखी है माउस बोलो जी चौधरी जी बोलो मंडी में गया तो बोलो जी फेर मिलूंगा बोलो नहीं सका डेटी भैंस दूध गोंदी दिन गई अरीब दियो है तो ते जिम के पास आयो जिम मन्नत गई हो गई दिन छुपू छुपू करे चौधरी ने बोली सका जी नाले थोड़ो बोले जी मैं तो धोती कुर्तो को ले रह सका बहुत गल न रह अरे आजकल अंग्रेजी स्नान चल रही हो बाल्टी भरी और पेड़ खड़ा में चढ़ जा और ना के तावड़ा आया भर के बाल्टी मड़ो लेके मायर आगल पेड़ काड़ा में चौपड़े पर ना हो बैठो बैठो धोती कुर्ता दोनों मंडीरी पर कर दिया छोरी की माँ बोली छोरी ने छोरी तेरे ससुर ने खुआ दी खीर बोले ना ये माँ खाली दे बेचारा ने लंबो सो छोड़े ले आइए के धोती कुर्तो दोनों संगत आ लिया और कब्जे में कर लिया चौधरी नाके बंडीरी पर हाथ मारे गब्बा कौन ला दिया विचार करे हमरो कोई बंदर ले को के गब्बा ऊपर न चढ़ो थोड़ा टाइट काटी ऊपर भी कोने तड़ाऊ सकी बोली सगा जा भोजन ठंडो है जी मिले क्या सके पोजीशन ही कोने जी मंडाली तो उतरियो कोने कई बार ने बोले तो सगी बोली सगा जी नीचे आओ हो क्या ये बात हो गई अरे बावड़ा दिन छिपे चढ़े देव तो रात हो गई चले चढ़े थे अब तो रात हो गई सगा नीचे आओ हो क्या बात हो गई सगा नीचे आओ हो क्या बात हो गई चले चढ़े थे अब तो रात हो गई अब तो रात हो गई सगा दिन नीचे आओ हो क्या बात होगी रे बावड़ा दिन छिपे चढ़े थे तो रात होगी आजा जी मिले टाबर बाड़ी देखे बनमटो बोल रहा है चोपड़े का जिक्र तब सगी बोली बेटी मड़ी दिखा तू पड़ी चिमनी चाश के जल्दी ला बेटी मड़ी दिखा तू पड़ी चिमनी चाश के जल्दी ला चिमनी हिलाई न देर लगाई मने तो सर में गणी रहा नटकी छोरी बोले माँ मैं कौन लाऊं चिमनी मेरा ससुरो लागे डांट मारी बोले ला चिमनी लेके चिमनी बेटी माँ के साथे हो गई और वह दोनों चढ़ गई हेली पे क्या हजरात हो गई हेली पे रात हो गई ओ सगा के नीचे आओ हो क्या बात हो गई सगा के नीचे आओ हो क्या बात हो गई छिपे अब तो रात हो गई बेटी मड़ी दिखा तो पड़ी बेटी मड़ी दिखा तो पड़ी चिमनी चाच के दिल दिला नटकी माँ मैं कौन ले मेरे ससुरो लग गए डांट मारी बोली ला चिमनी गेल गेल होली बेचारी चूड़ियों तालियों चौधरी पेड़ काड़ा घोड़ा ऊपर न चढ़े जो चाणनो है जो चौधरी पर पोजीशन ले सोची मर लिया आप तो आगे सो आगे छोरी नहीं लिया ही सागर
गल ने कुमारा को आओ 40 फुट ऊंडो चौधरी विचार करो के चढ़ना तो जीना तो मरना ही अच्छो और थोड़ा ऊपर ने चढ़ने को जमड़ा मंडीरी पर पोजीशन ले ली और देखे बीच के जिरड़ी नीचे थी कुरड़ी ऊपर छलांग दई लगा बीच के जिरड़ी नीचे थी कुरड़ी ऊपर छलांग दई लगा उठ के भाजा गल को तला गया रातों रात मन दिया बगा उठ के भाजा गल को तला गया रातों रात मन दिया बगा कैसे घर पे जाऊं भूत की जाते हो गई और वो सगी की बदमाशी मेरा साथ हो गई बदमाशी मेरे साथ हो गई बीच के जिरड़ी नीचे कुरड़ी ऊपर छलांग दई लगा उठ के भाजा गैल को तला गया रातों रात मैंने दिया बगा कुत्ता के चाची को भूत पुलिस सदा देखो मैंने पोजीशन में आज ही देखो उजाए टे दियो चौधरी ने छोरी छोरी की मां मंडीरी पर खड़ी छोरी की मां ने दया आई बोले भाई छोरी तेरे ससुरो तो भूखो ही गयो बड़े रहम आगी चौधरी ने आवाज लगाई ओ साजी जाना नहीं खीर छोड़ के ओ साजी जाना नहीं खीर छोड़ के वो सबके मेरे यारा साजे जाना नहीं रे बाबड़ा खीर छोड़ के बोलो दायो तेरी खीर हूं मैं तो राबड़ी पी लूंगा बना उजाड़ चढ़ को चौधरी विचार कर लियो 4 बजे ऊपरली घरा चल चलना है को जोड़ करके मरनू पड़े तो उजाड़ 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 घरा कना लियो 4 बजे आके और सोची जोरू बोलूंगो सारा घर का जागूंगा तुमड़ो कुमाड़ा कन बैठ गो बोले धीरे धीरे बोले खिड़की ने खोले बबलू की मां ने लई जगह धीरे धीरे बोले खिड़की ने खोले बबलू की मां ने लई जगह दुर्रा कूता चारन पूता छोरी दापली लाठी ल्या दुर्रा कूता चारन पूता छोरी दापली लाठी ल्या धीरे धीरे बोले खिड़की ने खोले बबलू की मां ने लई जगह इतने कहता है छोरे की मां बोली बोले दूरे 8 फुट पर जाके पड़ो कुआड़ा मेरी बहन ने सहन जगा लिया छोरी बोले हाँ मां बोले लाठी ला कुत्तो आगो चौधरी का पसीनो आगो तू चाली हमारे लाठी कौन ला दी बोले मां लाठी कौन ला दी बोली है घर चिमनी चास ले उनका चक्कर में तो हंडा ही छिपे गो तो कहने लगी ए जाओ ल्या तू चिमनी जल्दी जड़ गसी बोलो रे रंडारू चिमनी चाला धोती खोल के कुआड़ बोली रस फूक्या तेरी या पोजीशन
बोलो भाई सगा जाऊं और खीर खाऊं तो राम दुहाई जीऊं इतना ले वो बात वहां से शुरू थी कि वो लड़की बियाबान जंगल की तरफ हो रही। डर पीछे का भी था, लड़की के डर आगे का भी था, लेकिन करे क्या। बियाबान जंगल, अंधेरी रात, एक पेड़ के नजदीक जाके रोना शुरू कर दिया और भगवान को याद करा और कहने लगी, एक करण हार करतार मेरी, ये सुन ले पुकार दुख में, रोवे दुखिया नार कर जोड़ के। हार करतार मेरी, सुन ले पुकार बन में, रोवे दुखिया नार कर जोड़ के। हार करतार मेरी, सुन ले पुकार बन में, रोवे दुखिया नार कर जोड़ कर्णहार करतार मेरी सुन ले पुकार, दुख में रोए दुखिया नार कर। हाथ जोड़ के भगवान से याद करी और कहने लगी, सुना था प्रभु जी तेरे होता ना अंधेरे हैं, सुना था प्रभु जी तेरे होता ना अंधेरे हैं, दया कर दुखिया पर बाबा तेरी करुणा मेहर है, दया कर दुखिया पर बाबा तेरी करुणा मेहर है। या शेर रहे दाड़ सुन के हाथी की चिंगाड़ नगण पण न रही पाड़ खजा तोड़ के हो। हार करतार मेरे, सुन ले पुकार रोवे दुखिया नार कर जोड़ के। सुना था प्रभु जी तेरे होता ना अंधेर है, लेकिन दया कर दुखिया पर बाबा तेरी करुणा मेहर है। या शेर रहे धाड़ सुन के हाथी की चिंगाड़ नागन फन रही पाड़ खजा तोड़। और आनी के बचावो प्रभु दुख में गिरी सू, आने के बताओ प्रभु दुख में गिरी सू, खाखा ठोकर थकली रातों रात में फिरी, मैं चेरी सुनिर्दोष अब तो दे मुझको संतोष जरा ठंडा करके वो साजा जोड़ के। हार करतार मेरी, सुन ले पुकार बन में, रोवे दुखिया नार कर जोड़ के। हार करतार मेरी, सुन ले पुकार बन में, रोवे दुखिया नार कर जोड़ के। आन के बचाओ प्रभु दुख में गिरी सू, खाखा ठोकर थकली रातों रात में फिरी सू, मैं चेरी सू निर्दोष सब तो दे मुझको संतोष जरा ठंडा करके हो साजा दौड़ के आगा जाओ, आगा आगा हो थोड़ा। और कहने लगा, अंडज पिंडज उज्वज स्वजज सरता तू का तू सरता, गज को बचाया रखी द्रौपदी की तो लाज, राखी
आवाज सुनी हरदौल सिंह की साज आया बाबा जी महाराज कुटिया छोड़ के हार करतार मेरी मेरे पुकार मैं हार कर बोल हार करतार मेरी मेरे पुकार मैं हार अंडज पिंडज उद्वज स्वज सरताज होगा तो सरताज लेकिन गज को बचाया राखी द्रौपदी की थे तो लाग सजनों सुन के रोने की आवाज सुनाया बाबा जी महाराज कुटिया छोड़ के उसी बियाबान जंगल में एक बाबा जी तपथार लड़की की रोने की आवाज सुन के कुटिया छोड़ गया ये कोई औरत है बेचारी दुखिया है बियाबान जंगल में बाबा जी ऋषि मुनि महात्मा था अफंडी बाबा जी नहीं था क्यों कोई 14 दिन व्रत कर ली और खिंच गई घराड़ा आयो बोलो रोटी जीम लेके बोलना तो मैं तो एक बाबा जी जिमा और पा जिमू है बोले बाबड़ी बोलना के लिए क्यों खिंच गई ले भी लाऊं गांव 1.5 को जोड़ो पड़ा है बाबा जी एक अफंडी बाबा जी पीसा मांग के ले होगा मुंह ये टाली वाला रुपया और ये गिने बैठो बैठो गिनता गिनता वो गैलू चौधरी चले गए गैलड़ा ना के खड़े हो चौधरी बाबा जी रुपया गिन लिया 60 बटुओ की तो खोल के अपन बाड़ा लिया ट्यूम घाल के 10 गांठ लगा के मार जा लिया चौधरी राम रोमी कर ली अब आई सेवक बोलो महाराज मारा गराड़ी पर कर ली गए एक बाबा जी जी माऊर पाजी मुंह अच्छी दूंगो दक्षिणा अरे वो काम तय कर दो नहीं बोलो भाई मैं तो कह साथ जाए नहीं करूं बड़ चाल तो आगो अब सदनों चौधरी के साथ बाबा जी वाली घरा पूछ को चौधरी कुर्तो काट के कुट्टी पे टांग दियो पौड़ी में और बोले छोरे की माँ थाल परोस दे बाबा जी ने चावल खांड घी गाल दिया खा के धड़ो को बोले अच्छो भाई से चला बोलो डेट बाबा जी दक्षिणा उड़ दूंगो तेने छोरे की माँ मेरे कुर्ता में 2 रुपया लिया जाके हाथ दियो खलो चिरपान कर लियो बोले जी रुपया तो कोन्या या भी होया करे रुपया कोन्या कुर्तो लिया कुर्तो लागे चौधरी को जी हम हाथ दियो बोलो सुने घर में आदमी 3 के तूर के मेर के यो बाबा जी मेरी रुपया 60 को नाम लेता है मोडो तमला लखड़े कोई मोड़ा गुड़ सेट रिक सेट को नहीं बताया पूरा 60 बतावा है कण काटिया जाड़ो दे जड़ खा दिया साल का बोले बाप के सो पेड़ के दवाई क्यों करे बोले बाबा जी थे दे दो नहीं नाराज हो जाएगा जाड़ो दो अब बाबा जी जाड़ो दे दियो रुपया मुकन भी था तो बोलो सेवक चलना बोलो चलो अब सदनों बाबा जी चाले उड़ गए चौधरी हाथ बाड़ा में 2.5 किलो बहुत झटका गांठ खुल गई रुपया खड़ाट उठो आंगड़े में 58 रुपया को जी गा लिया 2 बाबा जी ने दे दिया ठाके बोले लो बाबा जी या तारी दक्षिणा लो री चलो बाबा जी सोची पर आए घर में जोर को नहीं बड़ा घना बुला के पीछा कोस लिया लेकिन करेगे पोड़ियों लिखने लगे तो बोला बाबा जी सुनिए बोलो कदे मारे या गराड़ी व्रत करे तो तू फेर आए बोले हो 60 रुपया बाप रहूंगा तो पक्का आऊंगा तेरे कर न तेरे चोर कन के लेना आऊंगा मेरा घरा बुला के रुपया कोस लिया